नमस्कार। हमारा कंप्यूटर का लेसन चल रहा है। इस समय हम सेकेंड लेसन की बात करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले फंक्शन कीज के बारे में पढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर हम फंक्शन की और शॉर्टकट की दोनों के बारे में जानेंगे। फंक्शन की क्या होती है? फंक्शन की होती है हमारे कीबोर्ड के अंदर F1 से लगा के F12 तक, इन प्रत्येक की का अपना एक अलग अलग काम होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं F1। कंप्यूटर के अंदर आप किसी भी प्रोग्राम में काम कर रहे होते हो, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे टाइपिंग मास्टर प्रो हो, चाहे आप फोटोशॉप में काम कर रहे हो, किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप काम कर रहे हो या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हो, आपको अगर उससे जुड़ी हेल्प चाहिए, उससे जुड़ा मेन्यू चाहिए, तो आपको F1 दबाना होगा। इससे आपका हेल्प मेन्यू ओपन होता है। इसी तरीके से आपका F2 का क्या काम है? इसकी मदद से आप किसी भी फाइल फोल्डर का नाम बदल सकते हो। करना क्या है, आपको माउस से उस पर एक बार क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको F12 दबा देना है। F12 दबाते ही आपको रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। आप वहाँ पर आराम से रीनेम कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं फाइल या फोल्डर का। फिर बात करते हैं F3 की। F3 की बात करें, होम विंडो पर यानी कि डेस्कटॉप ओपन होते ही वहाँ पर अगर आप F3 प्रेस करते हो तो F3 प्रेस करते ही आपके सामने एक नया सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस सर्च बॉक्स के अंदर आप कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइलें हैं, किसी भी ड्राइव में हो, किसी भी फोल्डर में हो, किसी भी फंक्शन में हो, आप वहाँ पर सर्च बॉक्स में लिख सकते हैं। सर्च बॉक्स में जैसे कि आपकी फ़ाइल आपने किसी नाम से सेव कर रखी हो, जैसे राजस्थान नाम से कोई फ़ाइल आपने सेव कर रखी हो, और वहाँ पर आप सर्च बॉक्स में RAJ, अगर RAJ डालते हो या पूरा राजस्थान डालते हो तो उससे जुड़ी सारी फाइलें आ जाती है। तो ये जो F3 है वो आपकी फ़ाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए काम में ली जाती है। F4 से अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो और F4 की दबाते हो तो इससे एड्रेस बार ओपन हो जाती है। एड्रेस बार वो होती है जहां आप अपनी वेबसाइट का पूर्ण पता रखते हो, आपको वेबसाइट एंटर करनी होती है, उसे हम एड्रेस बार कहते हैं। ये F4 दबाते ही आपका वो एड्रेस बार ओपन हो जाएगा। और आप F4 प्लस अल्ट और F4 अगर साथ में दबाते हो तो आप किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हो, डायरेक्ट बंद कर सकते हो। अल्ट और F4 दोनों एक साथ दबाओगे तो किसी भी फाइल या फोल्डर को आप बंद कर सकते हो। F5 कुंजी जो कंप्यूटर के अंदर F5 होती है, F5 कुंजी के द्वारा आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हो। आपको इसे 10 से 15 बार आप दबाते हो तो आपका कंप्यूटर जो है रिफ्रेश होता है। और रिफ्रेश तो आप समझते होंगे, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने से आपका कंप्यूटर की जो स्पीड है थोड़ी सही हो जाती है। दूसरा, इसी F5 कुंजी से अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो और F5 दबाते हो तो F5 दबाने से आपका जो इंटरनेट का पेज है वो दोबारा लोड होता है, वापस रीलोड होता है। रीलोड का मतलब है जैसे आपने कोई वेबसाइट ओपन करी और कोई कंटेंट ओपन नहीं हुआ और उसे रीलोड करते हो तो वो वापस ओपन हो सकता है। या कोई आपके पेज पे अपडेट आई हो और उस अपडेट को देखने के लिए आपको पेज को रीलोड करना होता है, तो आप इस F5 कुंजी से भी कर सकते हो इंटरनेट पे। यानी दो काम हो गए, F5 से आप इंटरनेट पे इसे रीलोड कर सकते हो और F5 से इसे आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हो। F6 से आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो तो इसे 2 बार दबाने से आपकी जो मेनू बार होती है वो सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। F7 कुंजी की सहायता से अगर आप कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हो तो वर्ड के अंदर काम कर रहे हो और वहाँ पर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, चाहे आप ईमेल के अंदर कोई ईमेल लिख रहे हो, चाहे कहीं भी आप लिख रहे हो और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, आपने स्पेलिंग कुछ गलत लिखती होती है, व्याकरण या वर्तनी संबंधी अशुद्धि होती है, तो वो F7 आपकी सही करता है। आपको वो शब्द सजेस्ट करता है कि नहीं, आपका ये शब्द गलत हो सकता है, इसकी जगह ये सही हो सकता है, तो आप वहाँ से उसे सही सेलेक्ट कर सकते हो। यानी F7 आपको वर्तनी और व्याकरण की अशुद्धि को दूर करता है। F7 बटन। अब आता है F8 क्या होता है? जब आपके कंप्यूटर को फॉर्मेट कर देते हैं या कंप्यूटर में जब विंडो लोड करते हैं तब उस F8 को इस दौरान आपको यूज में लिया जाता है विंडो लोड करते समय, और इसके द्वारा आप वर्ड के अंदर अपना सिलेक्शन एरिया भी बढ़ा सकते हैं। F9, इसके अंदर F9 से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करते समय सिलेक्शन को हटाया जा सकता है, और दूसरा आपको इससे भी विंडोज़ लोड करते समय इसका भी उपयोग किया जाता है, F9 का। F10 से कंप्यूटर पर
किसी प्रोग्राम की मेनू बार को सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए F10 का उपयोग किया जाता है। और शिफ्ट के साथ F10 दबाने से ये जो माउस का जो राइट बटन होता है, जो राइट बटन काम करता है, वो ही आप F10 प्लस शिफ्ट बटन दबाते हो तो राइट क्लिक का काम करेगा। F11 की सहायता से आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो, चाहे किसी भी ब्राउज़र पे कर रहे हो, आपके गूगल क्रोम पे कर रहे हो, या मोजिला फायरफॉक्स पे कर रहे हो, या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कर रहे हो, या कोई और भी ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र पे कर रहे हो, जिस वेब ब्राउज़र यानी जिससे इंटरनेट चलाया जाता है, किसी पे भी आप काम कर रहे होते हो तो वहाँ F11 दबाते हो तो आपका जो पेज है वो फुल स्क्रीन हो जाता है, फुल स्क्रीन आ जाता है, पूरी स्क्रीन पे वो पेज आ जाता है। तो इसे F11 से इसका यूज करते हैं। F12 क्या काम आती है? F12 के द्वारा आप किसी फाइल को सेव एज कर सकते हो। अब सेव एज क्या होता है? जैसे कोई फाइल है, पहले फाइल आपकी बनी हुई है राजस्थान नाम से आपकी फाइल बनी हुई है, और उस फाइल को उसमें थोड़ा सा चेंज करके आप दूसरी फाइल बनाना चाहते हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? राजस्थान वाली फाइल को ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको F12 या मेन्यू बटन से सेव एज दबाना पड़ेगा। सेव एज दबाने के बाद उसे फिर आप दूसरा नाम दे सकते हो, जैसे राजस्थान 2 दे सकते हो या भारत दे सकते हो, तो इस नाम से आप फाइल सेव कर सकते हो। यानी पूर्व में बनी हुई फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए आपको सेव एज जो बटन होता है उसकी आपको सहायता लेनी पड़ती है, और सेव एज जो है आपके F12 से शुरू हो सकता है।